हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट से आरओ, एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट 2021 की वैकेंसी आई हुई है और इस वैकेंसी में आप सभी को पता है कि टाइपिंग जो है वो एग्ज़ाम के साथ ही करवाने का निर्णय लिया है एनटीए ने कि एग्ज़ाम के साथ ही आपकी जो टाइपिंग है स्टेज 2 जो था वो करवा लिया जाएगा। तो ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी जो टाइपिंग है वो नहीं दी है और शायद पहली बार टाइपिंग देने जा रहे हैं। इसी वजह से उनके मन में बहुत सारे जो सवाल हैं वो आ रहे हैं और बार बार ऐसे जो क्वेश्चन है वो पूछ रहे हैं। तो आप सभी को पता होगा कि इसमें जो टाइपिंग के लिए आपको 20 मिनट का टाइम दिया गया है और 500 वर्ड टाइप करने को बोला गया है और ये भी बोला गया है कि 25 की जो मिनिमम स्पीड है वो आपकी रहनी चाहिए। यानी कि आप 20 मिनट में 500 वर्ड टाइप कर लेंगे तो आपकी 25 की स्पीड आ जाएगी। अगर इससे कम की स्पीड आती है तो आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। मतलब कि आप प्री में 200 भी ले आइए तो भी आप के जो नंबर हैं वो ऐड नहीं किए जाएंगे, जोड़े नहीं जाएंगे। रिज़ल्ट जारी आपका जो है वो जारी नहीं किया जाएगा, देखा ही नहीं जाएगा। तो ये चीज़ है, मतलब कि क्वालिफाइंग है ये, आपको 25 नंबर लाने ही लाने हैं इसमें और जो टाइपिंग है इसको पास करना ही होगा आपको। और अगर आप 500 वर्ड टाइप नहीं करते हैं तो फिर आप फेल माने जाएंगे। तो यहाँ ये सारी चीज़ें बताई हैं और इसके साथ ये भी बताया है कि अगर आप एक गलती करते हैं तो 0.1 नंबर जो है आपका काट लिया जाएगा, 0.1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। यानी कि आप 10 गलतियाँ करेंगे तो आपके जो है 1 नंबर काट लिए जाएंगे, 49 नंबर आपको दे दिए जाएंगे। ये रूल बताया हुआ है। लेकिन विद्यार्थियों के बहुत से सवाल आ रहे हैं कि अगर हम टाइप ही ना कर पाए, 499 वर्ड ही टाइप कर पाए, क्योंकि आपको पता है कि जो आपको पैराग्राफ मिलेगा वो ऐसा नहीं है कि 600, 700 और 1000 वर्ड्स होंगे। उसमें 510 वर्ड हो सकते हैं, 515 हो सकते हैं, लेकिन बहुत जो वर्ड हैं वो नहीं होंगे। और इसमें आपको जो नोटिफिकेशन आया उसमें भी सारी चीज़ें बताई हुई हैं। तो बच्चों का सवाल था कि अगर हम 499 ही टाइप कर पाए, 499 जो वर्ड हैं अगर टाइप कर पाते हैं तो क्या हम फेल हो जाएंगे? तो अगर सीधा सीधा देखा जाए कि अगर आप 20 मिनट में टाइप नहीं कर पाते हैं पूरा पैराग्राफ और 499 वर्ड ही टाइप करते हैं तो क्या आप फेल होंगे या नहीं? तो जो नोटिफिकेशन है उसमें सारी चीज़ें आपको साफ साफ बताई हुई हैं। क्या बताया हुआ है कि पहली चीज़ तो अगर आप कोई भी गलती करेंगे, वर्ड में गलती कर दें, लेटर में गलती कर दें या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा लिख दें तो वो गलती ही माना जाएगा। एक्स्ट्रा लिख देंगे तो वही गलती माना जाएगा और आपका एक जो वर्ड है वो गलत माना जाएगा, पूरा 0.1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। दूसरी बात आती है कि क्या आप 500 वर्ड अगर टाइप नहीं कर पाते हैं, 499 वर्ड ही टाइप करते हैं तो क्या आप फेल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप 499 तो छोड़िए, आप 450 वर्ड भी टाइप कर पाते हैं तो भी आप फेल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो सेकंड नंबर पॉइंट है इसको ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है। बोला है कि लेफ्ट आउट वर्ड्स, यानी कि जो वर्ड्स हैं आपके छूटे हुए हैं, यानी कि आप पैराग्राफ अगर टाइप कर रहे हैं जो भी और उसमें आपसे कोई वर्ड छूट जाता है या मान लीजिए एक लाइन छूट गई, एक लाइन में अगर आप 4-5 वर्ड छोड़ दिए या स्पेलिंग मिस्टेक कर दिए आप, तो क्या होगा? ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक, उसको एक मिस्टेक माना जाएगा। अगर कोई वर्ड था, मान लीजिए आप यही टाइप कर रहे थे लेफ्ट आउट वर्ड्स और इसमें आप वर्ड्स को भूल गए टाइप करना, आगे टाइप कर दिए, तो जो वर्ड्स आप भूल गए हैं वो वर्ड्स आपके नेगेटिव हो जाएंगे, मतलब कि उनके नंबर काट लिए जाएंगे। ये नहीं कि आप वर्ड ही नहीं टाइप कर पाए, 499 रह गए आपके 498, तो फिर आप फेल हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने वर्ड्स आपके छूट जाएंगे उनको नेगेटिव माना जाएगा, मिस्टेक माना जाएगा। हाँ, अब आप 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन छोड़ देंगे तो फिर आपके नंबर कम होंगे ही, ज़्यादा कम नंबर होंगे तो फिर मतलब ही क्या है? आपको तो केवल पास नहीं होना है ना, आपको तो क्या करना है, इस एग्ज़ाम में सिलेक्शन पाना है। तो इसके लिए तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो नंबर हैं वो लेकर आएँ। लेकिन मान लीजिए आप कोई वर्ड भी नहीं छोड़ते हैं और आप टाइप करते चले जा रहे हैं, लेकिन आपका टाइम ही जो 20 मिनट आपको टाइम दिया गया है, 20 मिनट आपको टाइम दिया गया है, 20 मिनट में आप टाइप ही नहीं कर पाए हैं, पूरे पहुंच ही नहीं पाए वहाँ, तो फिर आपके जो वर्ड आगे के छूटे हुए हैं फिर आप टाइप नहीं कर पाए, आप पता चला 350 पे पहुँच पाएँ या 400 पे पहुँच पाएँ, तो फिर क्या है? आपकी स्पीड स्लो आ रही है और जब आपकी स्पीड स्लो आ रही है उसमें 25 की स्पीड मांगी हुई है। तो जब स्पीड स्लो आ रही है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। स्पीड अगर आपकी अच्छी आ रही है और आपने पीछे वर्ड छोड़ दिए हैं
तो वो आपके वर्ड इनकरेक्ट माने जाएंगे। लेकिन आगे आपके वर्ड छूट गए यानी कि आप आगे पहुंच ही नहीं पाए हैं, पहले ही रह गए हैं। हाँ, तो आपकी स्पीड स्लो है, और जब स्पीड स्लो है तो फिर क्या है, तो फिर आप फेल माने ही जाएंगे। तो मेरी बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। लेफ्ट आउट वर्ड का मतलब है कि आप पैराग्राफ टाइप कर दिए हैं पूरा, लेकिन आप बीच में एक लाइन मिस कर गए हैं या 10, 12, 15 वर्ड जितने भी मिस कर गए तो उन्हें इनकरेक्ट माना जाएगा और मिस्टेक माना जाएगा, और उनके नंबर जो हैं वो कट होंगे। लेकिन आगे अगर आप पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं और पहुंच ही नहीं पाए हैं पूरा पैराग्राफ तक, आप 350 वर्ड पहुंच पाए हैं या 400 वर्ड पहुंच पाए हैं, आगे के छूट गए हैं, तो इसका मतलब, और टाइम आपका पूरा हो गया, इसका मतलब आपसे इतनी स्पीड ही नहीं थी कि आप पूरा पैराग्राफ पहुंच पाए, तब तो आप फेल, उन्हें नहीं बोला जाएगा कि वो छूट गए, तो फिर आप फेल माने जाएंगे क्योंकि आपकी स्पीड ही नहीं आ रही 25 की। तो इस बात को आप ध्यान से समझ गए होंगे। तो अगर आपके 499 वर्ड भी टाइप होते हैं, मतलब कि पूरा पैराग्राफ आपने टाइप कर लिया, बीच में 2, 4, 10 वर्ड आपसे छूट जाते हैं, तो वो मिस्टेक माने जाएंगे। उस हिसाब से आपके नंबर जो हैं कट कर लिए जाएंगे। मान लीजिए आप 10 वर्ड छोड़ दिए हैं तो आपका एक नंबर कट कर लिया जाएगा, यानी कि आपने 490 भी टाइप किए थे, मतलब पैराग्राफ आपने कंप्लीट पूरा कर लिया, लेकिन बीच में 10 जो वर्ड थे वो छूट गए या एक लाइन छूट गई 10 वर्ड की, तो आपका एक नंबर काट लिया जाएगा। तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ गए होंगे। और यहाँ सेकंड नंबर की जो सेकंड नंबर में नोटिस में दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान से देख भी लीजिए। तो जो बच्चे इस चीज़ के लिए कंफ्यूज थे कि हम अगर 499 वर्ड टाइप हो पाए, धोखे से एक छूट भी गया तो क्या हम फेल हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और सारी चीज़ें आपको ध्यान से इसमें समझा दी गई हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सरकारी नौकरी से संबंधित सभी अपडेट आपको इस चैनल पर समय समय पर मिलती रहती हैं। थैंक यू।